अच्छा, एक सवाल ये है कि तमाम सारी पार्टियां हैं सत्ता में आती हैं तो उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन किसान यूनियन का कहां से लाभ मिलता है? किसान यूनियन लगातार संघर्ष करते हैं। आप लोग कह रहे हैं अभी हमको मध्य प्रदेश जाना है, अभी 2 दिन पहले एक रैली की 21 तारीख को आपने किया, तमाम सारे 5 से 7 हज़ार किसान वहां पर आए, तो उनकी व्यवस्थाएं कैसे होती? किसान यूनियन कहाँ से व्यवस्था करते हैं? किसान यूनियन कोई व्यवस्था नहीं गए। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जब ज़रूरत होती है, अगर संगठन को ज़रूरत होगी तो अपने गहने भी बेच कर देने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं। ये लोग अपने फसलों को बेच करके इन आंदोलनों को चलाने का काम करते हैं। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। उद्योगपतियों के पैसे की ज़रूरत किसान संगठन, अगर असली किसान संगठन है और वो एक्चुअल में किसानों की बात करता है, एक्चुअल में किसानों की समस्याएं उठा रहा, तो ये सब लोग खुद धरना चलाते हैं। धरने में किसी तरीके से पैसे की जरूरत नहीं होती। सामने बैठे अधिकारी एसडीएम महोदय, वो तमाम सारे लोग परेशान होंगे आप लोगों से कि आप लोग पहले 41 में अब 141 होंगे, फिर बढ़ रहे हैं, कहाँ तक आपका काम पूरा करेंगे? वो नहीं भाई, पूरा करना पड़ेगा ना, वो इसीलिए तो बैठे हैं, हमारे लिए, किसानों का काम करने के लिए बैठे हैं, उनको करना पड़ेगा। हाँ। अगर वो नहीं करेंगे, कई दफा हमने आपसे सुना है, वो लोग कहते हैं कि आप जब भी आते हैं नए लेकर चले आते हैं, जब आते हैं नए मुद्दा लेकर यहाँ पर चले आते हैं, वो भी लोग कई दफा हमने आपसे सुना है। अगर ये 41 समस्याओं का समाधान पहले कर देते तो हमारी माताओं बहनों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो जब बैठने की जरूरत नहीं पड़ती तो नई समस्याएं नहीं आती। हाँ। मनीष यादव कहाँ देखेंगे कि कहाँ किसानों को न्याय दिलाएंगे? नहीं, देखो, मनीष यादव एक विचारधारा है और वो विचारधारा पूरे भारत में फैलने जा रही है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। या जितना भी व्यक्ति बैठा है सब अपने आप में मनीष यादव है, और जब सब मनीष यादव हैं तो मनीष यादव को हर जगह पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। किसान मजदूर दशहरी जिंदाबाद, किसानों से टकराएगा, नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के मलिहाबाद तहसील में मौजूद हूं। पीछे एक बैनर लगा हुआ दिखाती है, भारतीय किसान यूनियन दशहरी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के मलिहाबाद तहसील में धरने पर बैठे हैं। इधर तस्वीरें दिखा दीजिए कि सिलेंडर वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक मांग नहीं जाती हैं तब तक ये लोग ऐसे धरने पर बैठे हैं। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी भी आज धरना स्थल पर पहुंचे हैं। तमाम सारी महिलाएं भी बैठी हैं और इधर भी तमाम सारे लोग हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या मामला है कि इतने कड़के की ठंडक में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आखिर किसानों की मांगे क्या हैं उनको लेकर मनीष यादव जी भी यहाँ पर बैठे हैं। आइए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दिसंबर का महीना है, कड़के की ठंडक है और आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? किसान के लिए न दिसंबर, न जनवरी और न ही जुलाई अगस्त, गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बारिश हो, किसान को कभी आराम नहीं है। उसको अपनी खेती किसानी करना ही है, अपने जानवरों को, पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था करनी है। इसलिए किसान, अब ये ठंडक और गर्मी की बात उद्योगपतियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए शोभा देती, किसानों के लिए नहीं। देखिए, भारत 2 तरीके का है ना, एक शहरी भारत, एक ग्रामीण भारत। तो हम लोग ग्रामीण भारत में हैं। ग्रामीण भारत की व्यवस्थाएं जो हैं वो अगर एक दिन भी एक गाँव का आदमी काम नहीं करेगा तो शायद शाम को उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, और जिसलिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे क्षेत्र के 41 समस्याएं मलिहाबाद क्षेत्र के किसानों की थी, जो हम लोग 1.5 साल से ज्ञापन में दे रहे थे, लेकिन प्रशासन के कान पर चू नहीं रहेगी। इस समय जब देखा गया कि बिल्कुल ये लोग उद्दंडता पर उतारा है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा। और बैठे बैठे अभी आज लगभग 2 दिसंबर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें, ये सब लोग सुबह अपना खाना पीना बनाने के बाद आती हैं, यहाँ पर बैठती हैं, और यहाँ पर बैठ करके जिस तरीके से समस्याओं का समाधान कराने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे, और निश्चितकालीन तक ये चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा। और आने वाले जनवरी महीने में 15 तारीख के बाद 15 तक लगातार कार्यक्रम लगे। 15 के बाद इस मलिहाबाद तहसील प्रांगण में एक बड़ी किसान पंचायत आयोजन करके हम लोग लखनऊ के लिए कुछ करेंगे। लगातार तमाम सारे किसान भाई आपके साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई जगह आपके धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं।
नहीं चलते रहते नहीं, लखनऊ में 5 धरने आज की तारीख में चल रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, और एक धरना वेलनेस सिटी मोहनलालगंज में लगने वाला है 5 तारीख से, वहाँ भी अलग जगेगी और वहाँ पर भी तैयारी हो रही, बड़े स्तर पर लड़ाई। मनीष यादव कहाँ देखेंगे कि कहाँ किसानों को न्याय दिलाएंगे? नहीं देखो, मनीष यादव एक विचारधारा है और वो विचारधारा पूरे भारत में फैलने जा रही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। या जितना भी व्यक्ति बैठा है सब अपने आप में मनीष यादव है, और जब सब मनीष यादव हैं तो मनीष यादव को हर जगह पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपने कहा कि 5 जगह हमारे धरना चल रहे हैं और जल्द ही एक नया धरना और स्टार्ट होने वाला है। हाँ देखिए, अभी एक आपका ये चल रहा है यहाँ पर मलिहाबाद तहसील में, दूसरा कलियाखेड़ा में जो चल रहा है प्यारेपुर में, आपको जानकारी है 5 महीने से, तीसरा हमारा एयरपोर्ट पे चल रहा है वो भी आपको जानकारी है, चौथा हमारा जो है 5वां यहाँ बसंत कुंज योजना में चल रहा है वो भी आपको जानकारी है। 21 को अभी बड़ी पंचायत हुई, 5-7 हज़ार किसान वहाँ इकट्ठा हुए, पूरे देश के 30 प्रदेशों से वहाँ पर किसान नेता इकट्ठे हुए, आए वहाँ पर समर्थन दिया, और एक नया संयुक्त किसान मोर्चा भारत का निर्माण किया गया, जिसमें पूरे भारत के 36 प्रांतों के बड़े किसान नेता शामिल होंगे, और जनवरी-फरवरी में हम लोग लखनऊ में एक बड़ा विशाल सम्मेलन करके पूरे 36 प्रांतों के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके सरकार को संदेश देंगे कि अगर आप लोग सुधरोगे नहीं तो अब किसान जाग चुका है, आपको ठीक करने का काम करेगा। पिछले आप कह रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों से 41 मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, पिछले 1 साल से लगातार बात चल रही है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या लग रहा है कि अब कैसे सरकार आपकी बात मानेंगे? प्रशासन कैसे बात आपकी? नहीं बात मान नहीं है, इनकी रूह कांप रही है। इन्होंने शुरुआत किए, कई बड़े काम कर दिए, लेकिन हम जब तक 41 तो हमने पहले दी थी 1 साल पहले, अब वो 141 हो गई हैं। 141 हो गई? अब वो 141 हो गई हो। जब तक यहाँ बैठेंगे 2-4 लोग बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे संख्या साल भर हो जाएगी। अब हमारा तो, हम यहाँ पर आए थे जब धरना 2 सितंबर को लगाया था, तो हमने कहा था 91 दिनों तक ये धरना चलेगा। अब उसमें समस्याएं बढ़ रही हैं तो 91 दिनों से ज्यादा बढ़ के वो सामने बैठे अधिकारी एसडीएम महोदय, वो तमाम सारे लोग परेशान होंगे आप लोगों से कि आप लोग पहले 41 में अब 141 होंगे, फिर बढ़ रहे हैं। कहाँ तक आपका काम पूरा करेंगे? बोलो। नहीं भाई, पूरा करना पड़ेगा ना, वो इसीलिए तो बैठे हैं, हमारे लिए, किसानों का काम करने के लिए बैठे हैं, उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, कई दफा हमने आपसे सुना है, वो लोग कहते हैं कि आप जब भी आते हैं नए लेकर चले आते हैं, जब आते हैं नए मुद्दा लेकर यहाँ पर चले आते हैं, वो भी लोग कई दफा हमने आपसे सुना है। अगर ये 41 समस्याओं का समाधान पहले कर देते तो हमारी माताओं बहनों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बैठने की जरूरत नहीं पड़ती तो नई समस्याएं नहीं आती। अब जब हम यहाँ बैठे हैं, जिसको कोई समस्या हो रही है वो यहाँ पर आएगा, और जब वो यहाँ धरने पर आ जाएगा तो कहीं का भी किसान हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी गुट का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, उसकी जिम्मेदारी हमारे संगठन की है और हमारे साथ तमाम सभी संगठनों की है। जो भी किसान यहाँ पर अपनी समस्या लेके आएगा, उसकी समस्या का निस्तारण कराने के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। लेकिन एक सवाल ये हो कि अब मैं देख रहा हूं कि लखनऊ में लगातार नए भारतीय किसान यूनियन के संगठन लगातार खुल रहे हैं, नए संगठन लगातार खुल रहे हैं। मनीष यादव अपने आप को कहाँ देखते हैं उसमें? मनीष यादव अपने आप को किसानों के बीच में देखते हैं। नए संगठन पुराने संगठनों का विषय नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 53,000 राजनीतिक पार्टियों का गठन भारत में हुआ है, और अभी 26,000 ही किसान संगठन पूरे भारत में छोटे बड़े बने हैं। तो जब 53,000 की बराबरी जब हम लोग आएंगे, तब हम ये सोचेंगे कि नए संगठन क्यों बन रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे भी सलमान भी जवान किसान मजदूर दशहरी जिंदाबाद, अभी टैंक लड़ाई है, सब किसानों से टकराएगा, हो जाएगा। चलिए, हमारे भी सलमान जी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप भी संगठन में शामिल हो गए, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या मामला है, आप भी यहाँ पर आ गए आज? हम लोगों का मामला ये था कि डल्लेवाल जी हमारे 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं है। इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि सारे संगठन और हम किसान साथी सब एक हैं। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो हम लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। अभी आपने हम देखा था, आपकी तस्वीर ब्रजेश पाठक जी के साथ थी,
आप उनके घर आवास पर शायद गए थे, मुलाकात हुई थी, क्या मतलब क्या निष्कर्ष निकला इस मुलाकात से? मुलाकात हुई थी और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि तत्काल हम जांच करवा के जो भी मामला होता है, जो कुछ भी होता है, हम 2 दिन के अंदर आपको बुलाते हैं। लेकिन लगातार सरकार कहती है हम किसानों के साथ 24 घंटे तत्पर बैठे हैं। योगी जी खुद इस बात कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन आप लोग किसान यूनियन के बड़े लीडर माने जाते हैं कि ताकि जो छोटे किसान की कोई समस्या होती है क्षेत्र में तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर कंधे उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात लगातार मान रही, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो हम सब किसान साथी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये बैठ के यहाँ क्या करती, तमाशा कर रही होती? आप ये बताइए, अगर सरकार ऐसा ही कर रही है तो हम लोगों को रोड पे उतरने का कोई वही नहीं है। हम सबका जब काम हो जाए तो हम सबको बैठने से क्या मतलब है? इस जाड़े में ठंडक में बैठे हुए हैं हम लोग। लेकिन सरकार ये दावा करती है, उन दावों की सच्चाई आप लगातार अब जान रहे, जमीनी आप हकीकत देख रहे हैं। आप पूरी तरह से झूठ बोलने वाली सरकार है। अच्छा, एक सवाल ये है कि तमाम सारी पार्टियां हैं सत्ता में आती हैं तो उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन किसान यूनियन का कहाँ से लाभ मिलता है? किसान यूनियन लगातार संघर्ष करते हैं। आप लोग कह रहे हैं अभी हमको मध्य प्रदेश जाना है, अभी 2 दिन पहले एक रैली की 21 तारीख को आपने किया, तमाम सारे 5 से 7 हज़ार किसान वहाँ पर आए, तो उनकी व्यवस्थाएं कैसे होती? किसान यूनियन कहाँ से व्यवस्था करते हैं? किसान यूनियन कोई व्यवस्था नहीं गए, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जब ज़रूरत होती है, अगर संगठन को ज़रूरत होगी तो अपने गहने भी बेचकर देने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं। ये लोग अपने फसलों को बेच करके इन आंदोलनों को चलाने का काम करते हैं। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, उद्योगपतियों के पैसे की ज़रूरत किसान संगठन। अगर असली किसान संगठन है और वो एक्चुअल में किसानों की बात करता है, एक्चुअल में किसानों की समस्याएं उठा रहा, तो ये सब लोग खुद धरना चलाते हैं। धरने में किसी तरीके से पैसे की जरूरत नहीं होती। चलिए, स्वयं दाता है। किसान स्वयं दाता भाई साहब जी बिल्कुल, किसान स्वयं दाता है, सरकारें किसान ही चला रहे हैं, समझ लीजिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर धरने बैठे, क्या मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांगे यही है, सही से काम हो जाना चाहिए हर किसान का। किसान स्वयं अपनी मांगों को लेकर के आता है, तभी मनीष भैया उस संगठन को चलाने की प्रक्रिया करते हैं, मदद करते हैं। जितने हमारे किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं, उनकी छोटी छोटी सी बातों से लेकर बहुत बड़ी बातें हो जाती है जिनको कोई भी समझने वाला नहीं है। इस जगह पे मनीष भैया समझते हैं, तभी हम लोग इसके नीचे हैं। चलिए ठीक है, तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी और लगातार लखनऊ के मलिहाबाद तहसील में धरना चल रहा है और उनकी मांगे पहले तो बता रहे थे मनीष यादव जी की 41 मांगे थी, लेकिन अब बढ़कर 141 मांगे हो गई हैं। बता रहे 90 दिन धरना, 91 धरना की ये बात कर रही थी कि 91 दिनों में इनकी मांगे पूरी होंगी या पूरी नहीं होंगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन धरना लगातार जारी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।